नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ हैं कृपा मोदी जी। कृपा मोदी जी एक कपाड़िया हॉस्पिटल में एक स्किन के डॉक्टर हैं और ये बहुत फेमस है, पूरा गोरेगांव में फेमस है। गोरेगांव से बाहर भी इनके नाम के चर्चे हैं। मैडम से आज जानने के लिए आए हैं कि ये स्किन केयर फील्ड में ही आप क्यों आए और संघर्ष और सफलता के बारे में। नमस्ते मैडम, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कृपा अजमेरा मोदी है। मैं बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जीवन के बारे में पूछे तो बस मेरे परिवार में सब जन डॉक्टर है। मेरे पिताजी फिजिशियन है, मेरे माताजी गायनेक है, भाई डॉक्टर है, भाभी डॉक्टर है और नसीब से मेरे ससुराल साइड से भी सब डॉक्टर हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, ससुर डॉक्टर है, सास डॉक्टर है, इवन छोटा भाई है वो भी डॉक्टर है। सो फॉर्चुनेटली हम सब डॉक्टर परिवार से आए हैं। जब मेरी बारी आई कि मुझे क्या करना था, तब मेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी कि लाइफ में हम कमा तो सब जगह से काम करके कर सकते हैं, पर जो डॉक्टर बन के हमको दुआएं मिलती है वो और कोई फील्ड में नहीं मिलती। सो वो ब्लेसिंग्स अनकाउंटेबल और प्राइसलेस होती है। तो उनके लिए उन्होंने मुझे सिर्फ यही बोला था कि बेटा अच्छा काम करोगे, अच्छे से पेशेंट को ठीक करोगे तो जो दुआएं डॉक्टर पेशेंट देकर जाता है उससे ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। आपके भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। आप लोग की लाइफ में भी कोई तकलीफ और दुख होता है क्या? आपने कभी इस तरह के मोड़ आया कि जब तकलीफ हो गया हो? सो आई थिंक हर एक जन के लाइफ में जो दुख का डेफिनेशन हो या तकलीफ का डेफिनेशन हो शायद सबका अलग अलग होता है और सबकी लाइफ में ये सब आता है क्योंकि दुख या तकलीफ ये सब यहाँ पर होता है। ये कहीं किसी भी चीज़ की वजह से नहीं होता है, वो सब यहाँ होता है। सो ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में नहीं आता है, हमें भी लगता है, तकलीफ लगती है, बुरा लगता है। हर चीज़ में हम बहुत संघर्ष करके फिर डॉक्टर बनते हैं। एक डॉक्टर बन जाना बहुत आसान काम नहीं होता है, जिसके लिए दिन रात पढ़ाई करना है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ते हैं ताकि हम पढ़ लिख कर आज ये मुकाम पर आ सके, ताकि आप मुझे आज एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मैं आंसर दे सकूँ या आपको कोई इलाज कर सकूँ या आपका कुछ भला कर सकूँ। आप तो दूसरे को एडवाइस देते हैं कि ये मत खाओ, ये खाओ, वैसा मत करो, वैसा मत करो। आप लोग जब घर जाते हैं तो आप लोग को भी कोई एडवाइस देता है क्या? नहीं तुम ये नहीं खा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो? और किस तरह का दिनचर्या होता है आप लोग का? सो एडवाइस देने के लिए मेरे पास एक मेरी साथ में एक एडवाइज़र घूमती है। मेरी 3 साल की बेटी है। सो हम जो उसको सिखाते हैं वो आकर हमें एडवाइस देती है कि ये नहीं करना है, फ़ोन पर नहीं रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो हमारी एडवाइज़र हमारे साथ ही घूमती है और हर एक जन की लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सिखा सब कुछ देते हैं पर करना भी तो ज़रूरी होता है। और फॉर्चुनेटली आई थिंक बेटी के ज़रिए हम भी वो चीज़ में अवेयर हो जाते हैं कि अरे हाँ, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है या अच्छी है। तो उस तरीके से सबके लाइफ में होता है। हमारे जो नए युवा पीढ़ी है उनको एवं जो हेल्थ है उसके बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो एवं हेल्थ एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में है, एक बेसलाइन के बारे में है, जहाँ पे हम रूट कॉज ठीक करने की बात कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ वारंवार आपको तकलीफ ना दे, उसके लिए काम करने के लिए है। सो वो रूट कॉज पे काम कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें वो लंबे टाइम तक फ़ायदा कारक देगा। इसी चीज़ पर एवं हेल्थ काम कर रहा है। इसी चीज़ पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक वंडर बॉडी, ट्रिपल एल डायोड, एक्सोसोम्स, जीएफसी, पीआरपी हर चीज़ पर काम कर रहे हैं और आपको फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्किन के डॉक्टर हैं तो मैं स्किन से जुड़ा कुछ बात कर लेते हैं। ये स्किन के जो कई सारे बीमारी होते हैं तो सबसे ज़्यादा बीमारी आपको किस तरह के बीमारी देखने को मिलता है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सो बीए क्लिनिक करके मेरा एक क्लिनिक है जिसमें मैं स्किन की पेशेंट देखती हूँ जो बोरीवली और गोरेगांव दोनों जगह पर है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यंग पेशेंट हमारे साथ एक्ने लेकर आते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है।
लोगों को बहुत छोटे उम्र में ये तकलीफ हो रही है, बिकॉज सबकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, सबके लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। जो आप मुझे पूछ रहे थे, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है। वो स्ट्रेस के कारण अलग अलग होते हैं, पर हर एक जन हर चीज़ का स्ट्रेस लेने लगा है। खाना ठीक से हम नहीं खाते हैं, बाहर का बहुत खाते हैं, टाइम पर नहीं खाते हैं, टाइम पर सोते नहीं हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी स्किन, हेयर, हर चीज़ पर असर देता है। गोरेगांव का सबसे बढ़िया बोल सकते हैं या फिर एक कदम आगे चलने वाला हॉस्पिटल कपाड़िया हॉस्पिटल है। जब लोगों से आपका इसका रिव्यू मिलता होगा या सुनने को मिलता, तो आपको कैसा लगता है नीता मोदी मैडम के बारे में सुन के? जब आपको कैसा लगता है? और अपना राजन मोदी साहब के बारे में या फिर खुद के बारे में, जो आपका जो नंबर 1 का टैग लगता है स्किन का, जो सबसे बेस्ट नंबर 1 स्किन का कहीं भी अगर इलाज डॉक्टर है तो कृपा मोदी है, ये आपको खुद से सुन के कैसा लगता है? सच बोलूँ तो सबसे अच्छा तब लगता है जब एक पेशेंट हंसते हुए हमारे पास आता है और हमें बोलता है, अरे नहीं डॉक्टर, आपने की दवाई से हमें बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। आई थिंक उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कोई चीज़ से नहीं मिलता है, बिकॉज वो चीज़ से हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, एक किसी की लाइफ में कुछ बेनिफिट आया और एक पेशेंट हमारे से खुश होकर गया। आज मैं मेरे ससुर की बात करूँ या मेरे पिताजी की बात करूँ, मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हम आपके पिता के पास हम लास्ट 30 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और इतना खुशी और गर्व से जब ये बात करते हैं तब मेरी भी छाती एकदम फूल जाती है। करे वाह, मेरे पिता ने इतना नाम कमाया है या मेरे ससुर ने इतना नाम कमाया है कि आज वो लोग एक डॉक्टर के पास आने से भी, मतलब कभी कभी आपको एक फ़नी इंसिडेंट बोलूँ तो पेशेंट आकर मुझे बोलता है कि मैं आपके पिता के पास साल में 3 बार तो एडमिट होकर ही जाता हूँ। तो मैं सोचने लगती हूँ ये अच्छी बात है या बुरी, पर वो इतना खुशी से बोलता है जैसे कि वो उसको उसका घर जैसा लगता है। उसको मेरे पिता में उसके पिता दिखते हैं तो उसको एकदम शांति लगती है, और उससे बड़ा कोई वैल्यू या उससे बड़ा कोई ये नहीं है। जैसे जब वो पेशेंट बोलकर जाता है, हाँ हम तो 3 बार आके ही जाते हैं, हमने तो ईयरली मेंबरशिप ले ली है आपके हॉस्पिटल की, क्योंकि उनको एक ट्रस्ट है। आज प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में आने वाले हैं, जब आपको एक डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है ना, आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है, बिकॉज आप उसको डाउट नहीं करते हैं। इसलिए जब ये चीज़ें होती है ना, तब ऐसा लगता है कि ट्रस्ट है, जो नाम कमाया है, वो सुनकर जब आज एक इंसान आकर बोलता है कि अरे हाँ आपके पिता हमारे लिए भगवान जैसे है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि वही जो मेरे पिता ने मुझे बोला था कि कोई भी अमाउंट पैसा का उससे तोल नहीं सकता है वो फीलिंग को। आपके पूरा फैमिली में, चाहे मायके में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे आपके पूरा फ्रेंड सर्कल में बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना और सब बड़े बड़े लोग हैं, तो आप रोल मॉडल किनको मानते हैं? मेरे लिए मेरे लाइफ के रोल मॉडल मेरे पिताजी है। मेरे लिए हमेशा से वो मेरे रोल मॉडल रहे थे, बिकॉज मैंने हमेशा उनको देखा है। मेरे लिए हर चीज़ में मेरे पिताजी सबसे बेस्ट है। डॉक्टर परागज मेरा इतने अच्छे डॉक्टर है, वो आप उनको मिलेंगे आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हर एक जन को घर की तरह ही ट्रीट करते हैं। आधा प्रॉब्लम तो उनसे बात करने में ही निकल जाता है। आपके खुशी रहने का राज क्या है? इतना खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा लोगों से अच्छे से बिहेव आते हैं, मिलजुल के रहते हैं और इस तरह से चमकती दमकती रहती है, इसका राज क्या है? मेरे खुश रहने का राज मेरा फैमिली है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मेरे पिता बोल दो, मेरे हस्बैंड बोल दो, मेरी बेटी बोल दो, मेरे फैमिली के हर एक मेंबर, सब लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं। उनको देखकर हमें खुशी मिलती है, मेरे पेशेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं। बस यही राज है और कुछ नहीं। थैंक यू मैम, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, ऐसे ही तरक्की करते रहिए। नमस्कार।